नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। श्री ध्वजाजी आरोहण महोत्सव का हुआ आयोजन। नंद महोत्सव में शामिल हुए वैष्णवजन। जल समस्या कर सकती है चुनाव प्रभावित। शहर के कई इलाकों में जारी है जल संकट। शहर में बाइक फेर हुए सक्रिय। सीसीटीवी में कैद हुई गतिविधि। बिना ड्राइवर के ट्रक घुसा दुकान में। एक्टिवा वाहन पर चढ़ा शख्स। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के द्वारा स्थित श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा 3 दिवसीय श्री ध्वजाजी महोत्सव मनाया जा रहा है। शनिवार को नंद महोत्सव मनाया गया, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ इतवारा पहुंची। बुरहानपुर के गोकुल चंद्रमा जी मंदिर में 3 दिवसीय ध्वजाजी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है, शहर में पहली बार राजस्थान के नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ मंदिर के ध्वज को यहां लाया गया है। समारोह के दूसरे दिन नंद महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष जय हो नंदलाल के जय घोष के साथ झूमते नजर आए। मंदिर के पंडितों के अनुसार नंद महोत्सव में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का चित्रण तो है ही, साथ ही नंद महोत्सव आज के युग में काफी प्रासंगिक है। आज मनुष्य अपने कामकाज से काफी सुस्त हो जाता है, ऐसे में भगवान के सामने नाचने से ये सारी सुस्ती भाग जाती है। अभी जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जो ध्वजाजी पधारे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर अभी नंद महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है और ये मनोरथ होता है बहुत बड़ा। ये भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित है। ये मनोरथ में आपने देखा भी लोग काफ़ी हैं। शाम को 4 बजे से जो है यहाँ पर 56 भोग मनोरथ का आयोजन है। 56 भोग मनोरथ में जो है लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों के आने की उम्मीद है। और हमारे पास जो सूची आई है उसमें ऊना से, औरंगाबाद से, नासिक से, धुलिया से, खंडवा से, उज्जैन से, इंदौर से, खरगोन से और कई जगह से लोग जो है बुरहानपुर में आ चुके हैं। सूरत से भी आए, बम्बई से भी आए, काफ़ी लोग आ चुके हैं और हमने सारे लोगों के लिए व्यवस्था सुचारू रूप से की है, पूरी कोशिश की है। लगभग 300 कार्यकर्ता जो है आज जो है इसमें लगे हुए हैं। प्रशासन का हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। सारे कार्य की हमने अनुमति ली है। अनुमति के हिसाब से जो निर्देश प्रशासन के मिले हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं और आज का आयोजन बहुत भव्य तरीके से होगा और उसमें किसी प्रकार की कोई कसर रहे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं। हमारे वहाँ श्री जी की ध्वजा पधराना यानी साक्षात श्री जी बाबा को पधारने के समय है। अभी आप लोग देख रहे हैं जैसे नाथ द्वार में गर्दी होती है, वैसे ही भीड़ इसी तरह सब दर्शन होता है। ध्वजा जी के रूप में साक्षात श्री जी बाबा अपने बुरहानपुर में पधारे हैं, तो हम लोगों का मतलब होता है, हम लोगों का एक भावना होता है कि उसके अंदर अपन मनोरथ करें। मनोरथ यानी अपने मन में जो भाव प्रभु के लिए प्रकट हुए उसको प्रकट करें। तो इसी पक्ष में आज हमने नंद महोत्सव किया। नंद महोत्सव का मतलब जब मथुरा जी में ठाकुर जी पधारे थे गोकुल और मथुरा से गोकुल पधारे, गोकुल वासियों जैसे आनंद लिया, इसी द्वारा से नाथ द्वार से पधारे हुए श्री जी बाबा का हम लोगों ने आज नंद महोत्सव के रूप में आनंद लिया। सायंकाल यहाँ 56 भोगों। यहाँ ये जो नंद महोत्सव हुआ है तो क्या हुआ इसमें और क्या इसकी विशेषता है? नंद महोत्सव की विशेषता ये होती है कि नंद महोत्सव के अंदर हर एक वैष्णव, गोपी, ग्वाल सब नृत्य करते हैं और नृत्य करना आज तो मानव इतना सुस्त हो गया कि थोड़ी देर में गादी पर सो जाता है। उस समय में वृद्ध को भी नचा देना ये कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता थी और आज सभी लोग नृत्य कर रहे थे। हमारा शास्त्र कहता है जो भगवान के सामने नाचता है उसको ज़िंदगी में किसी के बाद नाचना नहीं पड़ता, जो भगवान के सामने नाचता है। और एक समय ऐसा आता है कि भगवान की उसके सामने नाचने लग जाते हैं। हमारी गोपियाँ, हमारे ग्वालों ने भगवान कृष्ण को आंगन में नचाया था, ऐसा पौराणिक प्रमाण। शनिवार को नेहरू स्टेडियम समीप बिना ड्राइवर के खड़ा ट्रक अचानक चल पड़ा और एक दुकान के बीम से टकराकर रुक गया। हादसे में एक एक्टिवा ट्रक के नीचे आ गई और दुकान को थोड़ा नुकसान हुआ है। शनिवार को नेहरू स्टेडियम समीप ढलान पर खड़ा एक ट्रैक्टर अचानक चलने लगा। बिना ड्राइवर ट्रक चलते देख लोगों ने पहले इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोक सके। लोगों के चिल्लाने पर सभी लोग ट्रक के सामने आने से रुक गए। ट्रक चलता हुआ एक दुकान में जा घुसा और रुक गया। वही दुकान के सामने खड़ी एक्टिवा ट्रक के नीचे आ गई। दुकान के बीम से टकराकर ट्रक के रुक जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। यदि ट्रक पर रखे टैंकर में पानी भरा होता तो घटना काफी गंभीर होती। बताया गया है कि यह ट्रक निगम में अटैच है, जिसमें लगा टैंकर पानी ले जाने के उपयोग में आता है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि लोगों के चिल्लाने पर हम सतर्क हुए और ट्रक दुकान के सामने टकरा कर रुक गया।
दुकान पर हम बैठे हुए थे, एकदम से लोग आए चिल्लाते हुए कि ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है, जिसके अंदर वाहन चालक नहीं था। हम भागते हुए आए, दुकान के अंदर घुसने पूरा घुस जाता हूँ, कभी थोड़ा सा साइड में लेता है, बीम से रुक गया। लोगों ने पत्थर लगाया इसको। क्या क्या नुकसान हुआ है? ये दीवार टूटी है, गाड़ी नीचे आई है नुकसान आपकी। और लड़के वगैरह भी जन आंधी होते होते बचे। किसका ट्रक है क्या? ये शायद से नगर निगम के अटैच ट्रक दिख रहे जो पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ तो नहीं दिख रहा, नहीं तो पूरे ही टूट जाता। शहर में बाइक चोरों ने अपनी आमद दर्ज करा दी है। शनिवार को गणपति नाका समेत बाइक को चुराने के बाद 2 संदिग्ध बदमाश शनिवारा पावर हाउस समेत एक वाहन के आसपास दिखे, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। शहर में बाइक चोरों का गिरोह सक्रिय है, जो बाइक चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ताजा मामले में 2 चोरों ने पहला निशाना गणपति नाके के सामने स्थित डीडी अलाइनमेंट के पास के वाहन को निशाना बनाया, जिसके बाद उन्होंने शनिवारा स्थित पावर हाउस के पास खड़ी एक और मोटरसाइकिल को बनाया। उन्होंने इस काम में सफलता नहीं मिली, लेकिन बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज जरूर रिकॉर्ड हो गए। अब पुलिस इसी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। शहर में विगत कई दिनों से कई इलाकों में जल संकट गहराने लगा है। चुनावी मौसम पैदा होते ही इस समस्या का असर चुनाव प्रचार पर होगा। वहीं नेताओं को समस्याग्रस्त वार्डों में विरोध का सामना करना पड़ सकता है। शहर में बढ़ती गर्मी के साथ जल समस्या भी बढ़ती जा रही है। शहर के कई इलाकों में भीषण जल संकट है। लोगों को कामकाज छोड़कर पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका असर 2 पार्टियों के नेताओं पर होने लगा है। समस्याग्रस्त वार्डों के पार्षद वार्ड में प्रचार करने से कतराने लगे हैं। वहीं इसका असर लोकसभा चुनाव पर होगा। प्रचार के लिए पहुंचने वाले नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ेगा। समस्या के निराकरण के बजाय भाजपा और कांग्रेस पार्षद एक दूसरे पर आरोप लगाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। फिलहाल जिन वार्डों में सबसे ज्यादा पेयजल समस्या है वो है राजपुरा सिंधी बस्ती, जहां सबसे ज्यादा आक्रोश है। जल समस्याग्रस्त नागरिकों का कहना है कि पानी जैसे मूलभूत समस्या का निराकरण के लिए नेता ध्यान नहीं दे रहे। उनकी दूसरी उम्मीद क्या करे। 2 महीना हो गया है, पानी समस्या विकराल रूप से घेर चुकी सिंधी बस्ती में। इसीलिए ये टैंकर से हर घर में, हर वार्ड में पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। मतदाताओं को मेरे पे भरोसा है, जैसे मैं बोलूँगा वैसे काम करेंगे, क्योंकि मैं निरंतर 10 साल से इस वार्ड में समस्या का समाधान करते आ रहा हूँ, आगे भी करते रहूँगा। देख रहे कि लोग किस तरह पानी भर रहे हैं। ये समस्या कम से कम आज 1.5 महीने से चल रही है, पर जितने भी शिकायतें की नगर निगम में जनप्रतिनिधियों से, जो आज अपने जिम्मेदार लोग हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए पूरा मोहल्ले का यही एक वो है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें इसका विरोध किया जाएगा। जिन लोगों ने इस तरह की मूलभूत सुविधाओं तक पे ध्यान नहीं दिया है उनका बायकॉट किया जाएगा जरूर, क्योंकि जो लोग मामूली सी मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं उनसे और क्या उम्मीद की जाए। आप एक नज़ारा देख सकते हैं कि लोग किस तरह से पानी भर रहे हैं। ये हमारे इधर है ना, 1 साल से ट्यूबवेल सूख गया है। हमने इसके लिए रीबोर के लिए मांग की है और नगर निगम में कई बार कलेक्टर में भी जाकर और कमिश्नर साहब को, महापौर को लेटर भी दिए, क्योंकि ये है ना 25 साल पुराना हमारा बोर था और वो ऊपर ही था, 250 फीट पर ही था। तो हमने इनकी मांग की थी कि इसको नीचे गहरा किया जाए, क्योंकि शहर के अंदर है ना 1000 फीट तक पानी जा चुका है नीचे। तो इसमें अगर 100 फीट अगर कर देते तो यह पानी हो जाता, तो वार्ड नंबर 6 में भी जाता और वार्ड नंबर 35 में भी जाता। ये पानवालों गली में आए दिन पानी की दिक्कत है, इसलिए टैंकरों से हमको यहाँ जनता को पानी पिलाना पड़ रहा है, पर टैंकर भी टाइम पर आते नहीं है। तेज गर्मी और धूप का कोई असर शहर की राजनीति पर नहीं हुआ है। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी गर्मी के बावजूद शहर में चल रहे सभी धार्मिक आयोजन में पहुंचकर हिस्सा ले रहे हैं। तेज धूप और गर्मी के बढ़ने के साथ दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की जनसंपर्क में तेजी आई है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी किसी भी आयोजन में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विगत दिनों लालबाग में आयोजित रामनवमी के शल समारोह में भाजपा के नंद कुमार सिंह चौहान युवाओं के साथ थिरकते नजर आए, तो कांग्रेस के अरुण यादव भी अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। वहीं शुक्रवार को शहर में शुरू हुए श्री ध्वजा जी आरोहण महोत्सव की शोभा यात्रा में एक बार भी दोनों नेता एक साथ नजर आए। शहर में दोनों ही नेता अपने अपने समर्थकों के साथ कोई भी आयोजन में हिस्सा लेने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को तरजीह दे रहे हैं। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज की हेडलाइंस देखने से। श्री ध्वजा जी आरोहण महोत्सव का हुआ आयोजन। नंद महोत्सव में शामिल हुए वैष्णवजन। जल समस्या कर सकती है चुनाव प्रभावित, शहर के कई इलाकों में जारी है जल संकट। शहर में बाइक चोर हुए सक्रिय, सीसीटीवी में कैद हुई गतिविधि।
बिना ड्राइवर के ट्रक घुसा दुकान में, एक्टिवा वाहन पर चढ़ा शख्स। तो इसी के साथ मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।